की बात कर रहे हैं आप? इस दफा जी, इस दफा आप साहिबा को देखेंगे शदीद लालची, रैम्बो की बेगम मुफाद परस्त में इस ड्रामे में, और बेटी तो एक नेक्स्ट लेवल लालची है जी हाँ, जो मेहरू है। एक से बढ़ के एक है। लालची फैमिली की बात ही कुछ और है, अलग डायनामिक्स होते हैं इनके। तो हम जरा बात कर लेते हैं ना भाई, मुफाद परस्त में जिनकी एक्टिंग की बात भी हो रही है और बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग हुआ है। अफजल खान, जॉन रैम्बो। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, द कॉकरोच किलर। कॉकरोच किलर, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रैम्बो कैसे, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनो डांगा बजिया ने क्या लगी? वही जुगत की है भाई। अच्छा, हाँ, जुगत नहीं, की मुझे है, आगाज ही जुगत से हुआ है। नहीं, वैसे रैम्बो को तो सामने होना चाहिए था, हमारे साथ बैठा हो, ये तो उसको देखने में इतना मजा आता है, कॉमेडी वगैरह जो टाइमिंग है। रैम्बो है ना? जी 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 बोले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि भाई ये जी बोले, हाँ हेलो, क्या हो गया? हाँ जी आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरा ख्याल आवाज आ रही है रैम्बो, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा रैम्बो, मुझे बताओ, माशाल्लाह इतने अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, एक में बेटा, ठीक है ना, शरपसंद में, मुफाद परस्त में बेगम और आप खुद, फिर बेगम एक और ड्रामे भी, माशाल्लाह आप लोग बड़े बिजी जा रहे हो भाई सब। बस ये आपको क्या बताएं, हमें सैमन स्काई वालों ने बस यहाँ रोक लिया, पक्का एक ड्रामा करवाया, उसके बाद जाना ही नहीं दिया, रोक लिया। तो लाहौर से अब आप मूव कर गए हो कराची, राइट? 1 साल हो गया है। तो मुझे ये बताएं, बेगम के साथ काम करके कैसा लग रहा है इस ड्रामे में? सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये लालची सचमुच है नहीं, वरना ये मुझसे शादी ना करती। वो तो हमें पता है। वो तो है, बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारा। अच्छा, पहले ही डिफेंसिव पे आ गए ना, पहले ही डिफेंसिव पे आ गया। ड्रामे में बताओ, जो बेगम है और जो बेटी है, जो इतने लालची बने हुए, तो आप कैसे डील कर रहे हैं ऐसे फैमिली के साथ? ओए बड़ी मुश्किल से डील करता हूँ भाई, एक से बचता हूँ, दूसरा काबू कर लेता है। वो दूसरी बल्कि कर लेती हैं, दोनों खवातीन है ना, क्या करें। तो आजकल बंदों के रोल भी ऐसे हैं, अच्छा बेटा आगे हो, अच्छा किधर जा रहे हो। हाँ। तो बंदों का तो कुछ नहीं है, क्योंकि ड्रामा जो है वो औरतों के गिर्द घूमता है, तो औरतों के रोल जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो वो छाई होती हैं घर में भी, बाहर भी, ड्रामे पे भी। होम मिनिस्टर चाहे होते हैं भाई, हाँ बिल्कुल, होम मिनिस्टर्स का काम। कॉमेडी जो आपका फोटे है, और वो मिस करते हो आप वैसे वाला एक ड्रामा? वो तो मैं बहुत मिस करता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ये जो दो ड्रामे इन्होंने दिए हैं सैमन स्काई में, इसमें ये है कि अब लोगों को यकीन हो गया कि नहीं यार ये सीरियस भी कर सकता है, वरना तो छाप लगी हुई थी कॉमेडी की छाप। हाँ सही कह रहे हैं, फिर वो कैरेक्टर वेरिएशन का भी। तो ये रैम्बो, मुझे मूवीज का भी बताए ना, ये ड्रामा तो है मूवीज एक दो तो बनी रही हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे, क्यों? मैं मूवी मतलब कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, जब बुलाएंगे तो करूंगा। अच्छा, ये सी। और हम लोग देखते भी हैं कि जो मूवीज बन रही हैं उसमें फिल्म वाले जो एक्टर्स हैं वो कम नजर आते हैं, ज्यादा टीवी के ही एक्टर्स नजर आते हैं। जी जी जी, ये क्यों है? नहीं, अब तो देखें, फिल्में इतनी बन नहीं रही, जो बन रही हैं, जो 2-3 अदारे हैं, मायूं भाई बना लेते हैं, फात की प्रोडक्शन है, तो जाहिर है वो साल बाद एक आध फिल्म बनती है, तो वो उनकी अपने लिए होती है, उसमें वो सबको कैसे बुला सकते हैं जब कैरेक्टर ही नहीं है। और बड़े पर्दे का एक्टर बड़े पर्दे का ही होता है ना, है ना? हाँ, उसमें फर्क तो होता है थोड़ा बहुत, वो क्योंकि मुझे भी बहुत दफा प्रॉब्लम होती है, और ड्रामा करते करते अचानक ख्याल आता है कि नहीं, थोड़ा ये ड्रामा है हल्का, जरा नीचे थोड़ा हल्का, तो वो एक है, फर्क है। तो मूवीज ना चलने की वजह भी यही है फिर, इसका मतलब है ना, कम बनती शायद क्योंकि फिल्मी एक्टिंग और टीवी की एक्टिंग, ड्रामा, देखिए मैंने टीवी किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत दी, मुझे टीवी की एक्टिंग का भी पता है, मैंने थिएटर किया, मुझे थिएटर का भी पता है, फिल्म तो की है, 200 फिल्में की हैं माशाल्लाह से। अब ये है कि तीनों में अलग अलग आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं टीवी वाली एक्टिंग फिल्म में नहीं कर सकता, फिल्म वाली टीवी में नहीं करने देते, तो स्टेज वाली दोनों में काम आ जाती है, क्योंकि उसमें बॉडी के एक्शन भी करने होते हैं, एक्सप्रेशन भी देने होते हैं। टीवी है वो आपके फेस तक की एक्टिंग है, फिल्म का है कि पूरा बड़ा फ्रेम होता है, उसमें अपने बॉडी पूरी भी मूव करनी है, घूमते हुए हाथ भी खोलने हैं, जल्दी टर्न भी करना है, तो वो बड़ा फर्क है। तो जब ये मिक्स एक्टिंग करेंगे ना फिल्म में भी,
टीवी और फिल्म के एक्टर, तो नहीं चलेगा। तो फिर शायद एक माहौल बनना शुरू हो जाए एक दूसरे को देख के कि नहीं यार ऐसे हो रही है तो मैं भी ऐसे करूं। वो क्यों नहीं हमारे यहाँ कहते हैं ना इतने अच्छे क्लासिक ड्रामाज हैं, उसका रीमेक बने, गेस्ट हाउस है ना, गेस्ट हाउस दोबारा बने, आज भी लोग देखेंगे, इतने मजे के थे। और भी ऐसे कुछ सीरीज हैं, क्यों नहीं बनती दोबारा? मुझे सोशल मीडिया पे और जो लोग मिलते हैं वो बहुत मैसेज आते हैं, मिलके भी कहते हैं, मैसेजेस बड़े आते हैं कि जी पार्ट 2 बनाएं, गेस्ट हाउस पार्ट 2 बनाएं। वो टाइम और था, अब टाइम बड़ा और है, उसको अगर लिखेंगे भी तो बड़े एक नए तरीके से लिखना पड़ेगा। जाहिर है 30-32 साल का टाइम गुजर चुका है, तो फिल्में बनती हैं जरूर। और वो की कोई बने थे, अब तो उसको नहीं सोचा प्रोडक्शन का कि जी मैं प्रोड्यूस करूं, आपके तो फ्रेंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं ड्रामास, व्हाई नॉट यू? मैंने किए भी हैं, ड्रामास किए हैं फिल्म के लिए। अब फिल्म इतनी महंगी हो गई है कि कैसे बंदा कर सकता है। बिल्कुल, ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचते ज़्यादा प्रोड्यूसर्स, तो वो कौन इस पे इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, बेटे के बारे में बताएं, एहसन के बारे में। जब मैं उसको स्क्रीन पे देखती हूँ, कि मैं तो छोटे से उसको देख रही हूँ, तो मुझे तो इतना प्यारा लगता है, अपने बच्चों की तरह दिल खुश हो जाता है। अभी तो जो उसके आ रहे हैं ना यूरोप के सीन्स, पीछे जबरदस्त चीट किए हुए, बहन और माँ से फोन पे बात कर रहा है शरपसंद में। तो एहसन के करियर के बारे में बताएं कि कराची मूव करके उसका करियर एज एन एक्टर जो है उसको कितना फायदा हो रहा है? जी हमें बड़ी उम्मीद है उसे। अभी 1 साल और 1-2-1.5 महीना हुआ है, अभी तो 1.25 साल नहीं हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत मेहनत कर रहा है और बड़े स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला काम है। तो एकदम ये नहीं कि जी हमारा बेटा है तो लीड में हम उसे दिलवा दें, या हमने आके कहा कि जी ये जगह है, यहाँ काम करना है। 1-2 प्रोडक्शन हाउसेस से मिलवाया, उसके बाद वो 1 साल अकेला रहा। फिर हम उसे सेट करने आए कि चलो एक गेस्ट हाउस में था, ये C5 में, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारे एक्टर्स वहीं होते हैं। तो उसको सेट करने आए तो हमें भी काम मिल गया कि जी आप आए हुए हैं तो और आपको लगा कि इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में, तो लोगों ने आपकी हेल्प की बच्चे के करियर को लेके, उसको सिखाने, उसके काम में हेल्प किया लोगों ने? नहीं, मिले जरूर हैं, काम उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। हमारे पास में होता तो हम तो कहते जी डायरेक्ट लीड पे ले लें। अब पहले उसने थोड़ा थोड़ा करके करता रहा, अब माशाल्लाह 8 बजे का ड्रामे तक वो चला गया है, खुद गया है, खुद उन्होंने लोगों ने लिया है, उसे देख के पिछला ड्रामा देखा, दूसरा देखा। लेकिन वो जो पहला उसने किया था, पहला भी उससे सैमन स्काई ने किया था, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटा था। बिल्कुल, कॉमेडी बाबर अली के साथ उसने किया ना वो जो ड्रामा, मुझे नाम लगम, उसने बहुत सीखा। बाबर अली ने उसे सिखाया और जवेरिया ने उसे 1-2 लोगों से मिलवाया। तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने बड़ा स्लो और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग काम भी है ये, कि आप जितना समझ रहे होते हैं और बच्चों को समझाना कि बेटा सब्र, लगे रहो। ऐसे में एहसन आपके पास कभी आया फेडअप होके या फ्रस्ट्रेट होके कि पापा ऐसा क्यों है, और आपने एडवाइस दी उसको? शुरू में आया था, है ना, कहता पापा 6 महीने हो गए हैं यहाँ बैठ रहा हूँ, सबसे मिला हूँ, सब जानते भी हैं, बात भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, काम नहीं दे रहे काम। मैंने कहा बेटा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, कभी कभार स्टार्ट आ जाओगे ना तो एकदम कहीं गायब हो जाओगे। मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता आओगे ना तो आज अब बड़ा खुश है। अब उसे ऑफर आती है माशाल्लाह से, तो वो सोच समझ के एक करता है, 1 2 3 की आती है तो एक वक्त में एक करता है। सही है। अच्छा रैम्बो, आपको याद है आपने एक मूवी भी की थी डोंकी राजा के नाम से? जी। और कितनी वो हिट हुई थी। तो मैंने ये समझा कि रैम्बो जो है ना वो रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं है। एक तो वेरिएशन बहुत ऐसे, वो क्या था एपिसोड, फिर आप आए भी थे उस इदारे में, हम लोग बैठे हुए थे और साथ आपने एक्ट भी किया था, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल। देखें, अब मैं एक्टर हूँ, मेरा कोई और काम नहीं है। 1-2 काम किए, नहीं चले, नुकसान हो गया, तो फिर मेरे पास तो एक्टिंग है, मुझसे यही करवा लें। अब एक्टर है, अब अगर फिल्म नहीं बन रही तो मैं टीवी करूंगा, अगर टीवी में काम नहीं मिलेगा तो मैं, मतलब ये मेरे लिए एक नया तजर्बा था। लेकिन पहले मुझे लगा कि यार मैं, मतलब अगर पंजाबी में कहूँ तो कोता जो है ना वो एक अजीब सा लगता है। सही बात है, कोता। तो मैंने कहा यार मैं कोते की आवाज निकालूंगा, मैं बड़ा सोचता रहा। तो मुझे उसमें, अगर आप सच बताऊं ना, तो मुझे एहसन और जैन ने
जब मैंने उनसे कहा कि यार ये काम हो रहा है, छोटे छोटे थे ये, हाँ मुझे एहसन ने यूं नेट पे बताया कि ये देखें जी, हॉलीवुड के बॉलीवुड के इतने इतने बड़े नाम बाबा करते हैं, तो आपको क्या है, आप करें। बिल्कुल। तो मैं करने को तैयार था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार लोग मुझे आवाजें मारेंगे, खोता खोता कहेंगे। तो कोई ऐसा हुआ हाँ क्या? ना, वो क्या था, हाँ ना, है ना? नहीं, किसी ने कहा भी, किसी ने तो लोग मेरा पसंद बड़ा किया होगा, लेकिन क्या छेड़ा भी किसी नहीं ने? वो डायलॉग था ना एक, क्या? नहीं, वो छेड़ा क्या जी, वो बच्चे मेरी कॉपी करने लग पड़े, है ना, नकल वही करने तो। लग पड़े। गेस्ट हाउस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को फॉलो किया या कॉपी की या बच्चों ने जनाब, बेशक। वो तो पूरे उसके गाना गाते थे, वो मेरा डायलॉग बोलते थे। वो क्या डायलॉग था वैसे, वो थोड़ा सा सुना देना। माई ना मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। क्या बात है।